हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस। हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। कोई भाषण सुनना है, बात करनी है। मैं भी आज कोई आपके बीच में भाषण देने नहीं आया। मैं भी आप लोगों से मिलने के लिए आया हूं, आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। 8 वर्ष में भाजपा की सरकार बनने के बाद इस किस्म के हालात प्रदेश के रहे। इस 8 वर्ष में आपके सामने कौन कौन सी कठिनाई आई, आज जिन परिस्थितियों से आप जूझ रहे हैं, इन सब बातों की जानकारी लेने के लिए आपके बीच में आए। मैंने आपके गांव की कुछ जानकारी हासिल करी है। बड़ी हैरानी की बात है, तो बहुत बड़ा गांव है। मेरी ख्याल चौबीसी का सबसे बड़ा गांव होगा, या इससे भी कोई बड़ा है चौबीसी में? तो बड़ा गांव है। मैं आज 8 दिन हो गए मुझे हिंगार गांव से परिवर्तन यात्रा लेकर के चला था, और हिंगार से फिरोजपुर झिटका की तरफ गया, वहां से लू में आया, लू से फिर भीम के कोई 25-30 गांव में जाके आज आपके होटल के गांव सोंद में आए। ये पहला गांव ही होगा आपका मेरी ख्याल, होटल के गांव। मैंने सारे गांव में लोगों से पूछा था आपके यहाँ क्या क्या दिक्कत है। कोई गांव ऐसा नहीं था जिस गांव के अंदर लोगों ने खुल करके ये ना कहा हो कि हमारे पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। मैंने सोचा कौन तो बड़ा गांव है, यहाँ तो बीजेपी का MLA भी है, यहाँ तो लोगों को पीने के पानी की सुविधा जरूर मिली होगी। लेकिन हैरानी की बात है, आपके यहाँ भी पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी है कि नहीं है तुम्हारे यहाँ? पीने के पानी की दिक्कत है। भाजपा की सरकार है, भाजपा का MLA है, लेकिन पानी का बंदोबस्त नहीं है। अगर कोई घर में मेहमान आ जाता है तो उसके लिए भी पानी मोल लेके आना पड़ता है। तो सरकार पीने का पानी नहीं दे सकती, उस सरकार से आप क्या उम्मीद करोगे कि वो तुम्हारा कोई भला कर दे? ना पीने का पानी है, ना नहर में पानी है। उसके साथ साथ तुम्हारे यहाँ अस्पताल है, हॉस्पिटल है क्या गांव में? डॉक्टर भी है कि नहीं है? हॉस्पिटल तो है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। दवाई कहां से होगी जब डॉक्टर नहीं है? स्कूल कितने का है? 12वीं तक का स्कूल है, मास्टर तो पूरे होंगे उसमें, स्कूल में मास्टर भी नहीं है। जो सड़कें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आपके यहाँ पे बना दी थी, वो सड़कें अब खत्म हो गई। नए सिरे से उन सड़कों के ऊपर किसी ने खड्डे भरने का काम भी नहीं किया। वो जो के जो टूटी पड़ी है, चाहे वो पंचायती की है, चाहे वो आपके गांव लोहनी का है, सड़कें हैं नहीं। ना सड़क है, ना सिंचाई का पानी है। तो सरकार हमें हमारी मूलभूत सुविधाएं दे ना सके, उस सरकार को सत्ता में रहने का हक है कि नहीं है? तो सत्ता से ऐसी सरकार जाए, इसके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पूरे प्रदेश के अंदर परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया। और परिवर्तन यात्रा की जिम्मेवारी मेरी लगाई है कि मैं पूरे हरियाणा में पैदल चल करके लोगों के बीच में जाऊं,
लोगों की समस्या का भी पता करके आऊं और उसके साथ साथ इस सरकार की वजह से क्या क्या दिक्कत कठिनाई है उसके बारे में आपसे बातचीत करके आऊं। आज अगर सारी सुख सुविधा होती तो फिर ये दोनों भाई आज बीजेपी नहीं छोड़ते, फिर तो ये बीजेपी में रहते नहीं रहते। ये तो पहले छोड़िए, इसके बाद ये छोड़िए, आहिस्ता आहिस्ता सारे छोड़ आएंगे। वोट इसलिए आए ये लोग कि जिन्होंने बीजेपी की सेवा करी, जिन्होंने बीजेपी के लिए काम किया, उनको तो जब टिकट का समय आया तो टिकट दिया नहीं। ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो हमारा भगोड़ा है कि नहीं, हमारा भगोड़ा, उसको टिकट दे दिया तो इनका विश्वास खत्म हो गया। इनको भरोसा नहीं रहा में तुम्हारा कोई मान सम्मान हो। लेकिन मैं विश्वास और भरोसा दिलाता हूं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में इनको हमेशा सम्मान मिलेगा, हमेशा इनकी इज्जत होगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला। इस गांव से तो वैसे ही बहुत पुराना संबंध है। यहाँ चौधरी देवीलाल आते रहे, यहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहते हुए आए थे ना तुम्हारे गांव में, जेलदार साहब के घर आते थे। और आज मैं भी आया हूं। कभी कोई मुख्यमंत्री तुम्हारे गांव में आया था क्या? कभी बंसीलाल आया हो, कभी भजनलाल आया हो, कभी तुम्हारे गांव में मनोहर लाल आया हो। मनोहर लाल तो आ जाए तो गांव के लोग पहचाने भी नहीं, कोई मुख्यमंत्री आ जाए या कोई पहचान ले। मैं एक दिन हरियाणा भवन में चला गया सुबह, मुझे किसी से मिलना था। मैं 5:30-6 बजे का वक्त था। मैं जब हरियाणा भवन के अंदर जाने लगा तो पुलिस वालों ने मुझे रोक दिया। मैंने उनसे पूछा, भाई क्या हो गया, मुझे किस लिए रोक रहे हो? कहने लगे सीएम साहब सैर कर रहे हैं। मैं बोला सीएम सैर कर रहे हैं तो मैं कौन सा सीएम को रोक रहा हूं सैर करने से? दरवाजा खोल दो, मैं मेरे कमरे में चला जाऊंगा। पुलिस वाले ने मुझे पहचान लिया, दरवाजा खोल दिया, मैं अंदर चला गया। 6 गनमैन उसके साथ चल रहे थे, 2 आगे 2 बरोबर 2 पीछे, छत पे भी चारों में पुलिस खड़ी थी। मुख्यमंत्री उधर से आ रहा था और मैं इधर से जा रहा था। मेरी उसकी दुआ सलाम होगी, मैंने पूछ लिया। मैं बोले आपको किसका खतरा है जो इतनी पुलिस लगा रखी है? कहने लगा प्रोटोकॉल है। मैं बोला तू और मैं दोनों इंडिया गेट पे चलते हैं, मुझे तो कोई 2-4 राम करने मिल जाएंगे, तेरे को तो किसी ने पहचानना भी नहीं, हरियाणा का मुख्यमंत्री। मैं बोला तेरा हरियाणा का वास्ता क्या है? तू तो जबरदस्ती ठोक दिया गया। वो क्या वो मुख्यमंत्री है कि नहीं है? आज हालत ऐसी कर दी कि प्रदेश का पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार हो गया, किसान के सर पे कर्जा चढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, कानून व्यवस्था खत्म हो गई। आज तो बूढ़ों की पेंशन भी तो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये माहवार दी थी, इस सरकार ने काटनी शुरू कर दी। एक परिवार पहचान पत्र बना दिया। इस परिवार पहचान पत्र पे भी आपको बताना चाहूंगा, मुझे जींद के कुछ लड़के मिले जिनकी शादी नहीं हो रखी, और मैंने उनसे वो मुझे मिलकर के कहने लगे कि जोई साहब हमारी शादी इसलिए नहीं हुई कि हम नौकरी नहीं लग सकते। एक लड़का कहने लगा मेरे माँ बाप भी नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूं, शादी हो इसकी उम्र निकल गई, हमारी भी कोई सरकार से ऐसी मांग करो जिससे हमें भी कोई छोटी मोटी सरकार से सुविधा मिल जाए, जैसे पेंशन मिलती है मुझे। तो मैंने उसको कहा तू अपना परिवार पहचान पत्र बना के अप्लाई कर दे। कहने लगा ये भी एक मुश्किल है, जिसके माँ बाप ना और जिसकी शादी ना रखी उसका परिवार पहचान पत्र भी नहीं बनता।
मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, मैं बोला तू भी इसी कैटेगरी में शामिल है, तेरा भी परिवार पहचान सकता ना अनिल विज का बनता जो गृह मंत्री है। ऐसे ऐसे निर्णय ले लिए जिसकी वजह से लोगों के सामने परेशानियां आ गई। मेरा कहने का मतलब है कि परिवार पहचान पत्र जो है, जिसमें जिस किसी के आय ये लिखती कि इसकी आय 1,80,000 से ज्यादा है, उसकी पेंशन काट दी, बिना किसी से पूछे, बिना परिवार पहचान पत्र बना दिए। बहुत सारे लोगों की पेंशन कटी, 5 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन कटी है। इसी तरह से बीपीएल के जो कार्ड हैं, गरीबों के जो कार्ड बने थे जिससे राशन मिलता था, वो कार्ड भी काट दिए गए। पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार मिलता था, नौकरी मिलती थी, पक्की नौकरियां निकलती थी, वो बंद करके एक कौशल रोजगार निगम बना दिया, जिसके तहत झाड़ीदार भर्ती करने शुरू कर दिया। उसमें भर्ती करते हैं, नौकरी देते हैं, उसमें सबसे बड़ा नुकसान पता है किसका होगा? जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, जिनका कोटा होता था, जिनकी रिजर्वेशन होती थी, जिनको 50% नौकरी मिलती थी, अब वो नौकरी खत्म हो जाएगी। अब तो प्राइवेट नौकरी लगेंगे, उसमें कोई कोटा नहीं होगा, उसमें सरकार में बैठे लोग अपनी मनमर्जी से नौकरी लगा देंगे। कितना बड़ा अन्याय करेंगे। इस सरकार ने हमारा जो आपसी भाईचारा था उसको तोड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हरियाणा के अंदर जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उसमें किसानों को भी बांटने की कोशिश करी गई। इसमें ये कहा गया ये तो जाटों का आंदोलन है। कहा था कि नहीं कहा था? हमें बांट रहे थे। जो किसान खेती करने वाला है गांव में, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता है, आखिर खेती करने वाला तो किसान ही है। बहुत सारे गांवों में ब्राह्मण खेती करते हैं, बैकवर्ड खेती करते हैं, हरिजन खेती करते हैं। हर जाति के लोगों के पास 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 बीघा जमीन है, लेकिन उनको भी बांटा इन्होंने। ऐसे लोगों से सावधान हो। आने वाले समय में हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार, नौकरी मिले, हमारे बुजुर्गों को मान और सम्मान की पेंशन बड़ी भी मिले। इसके लिए हमें परिवर्तन लाना है। परिवर्तन लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो? लेना चाहते हो परिवर्तन? तुम्हें हमारी बात पे विश्वास और भरोसा है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। है विश्वास? विश्वास है तो मैं आपके सामने 3 वायदे करके जा रहा हूं। आप मेरी बात पे विश्वास कर लेना। अगर आपकी सरकार बनी, अगर आपने परिवर्तन लाया, तो सरकार बनते ही पहली कलम से तीनों जो वायदे आज आपके बीच में करेंगे उनको पूरा करने का काम करेंगे। जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने खुल के उनके लिए कहा है कि मैं हर उस घर से, जिस घर का बच्चा पढ़ा लिखा है, लड़की है लड़का है, एक बच्चे को रोजगार और नौकरी दूंगा। जो नौकरी से वंचित रह जाएगा, जिसको किसी कारण नौकरी नहीं मिलेगी, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको हम 21,000 रुपये सम्मान भत्ता देंगे ताकि वो भी अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सके। बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये दी, लेकिन बीजेपी जेजेपी वालों ने सारी काट दी। इन्होंने पेंशन बढ़ाई नहीं। चौटाला साहब ने कहा है कि मेरी सरकार बनाओ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाओ, परिवर्तन करो। हम पेंशन बढ़ा करके 7500 रुपया देंगे एक आदमी। महीने के बूढ़ा बूढ़ी को 15,000 रुपये देंगे। जब 15,000 रुपये एक घर में आएगा तो मान के चलो उस घर का गुजारा आराम से चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? आज महंगाई बढ़ गई, आज हर चीज महंगी है। आज तो घर की रसोई भी महंगी होगी कि नहीं होगी? गैस का सिलेंडर 400 वाला कितने का आता है? अब 1150 का नहीं, 50 रुपये कल और बढ़ा दिए, 1200 रुपये हो गया। हमारा ये फैसला है कि घर का एक गैस का सिलेंडर जो है हर महीने महिला को मुफ्त में देंगे, 1100 रुपये अलग से देंगे ताकि वो अपनी रसोई का अच्छी तरह से काम चला। ये 3 वायदे आपसे करके जाता हूं। परिवर्तन लाओ,
हर हालत में तीनों वायदे पूरे करेंगे कि हर हालत के अंदर इन तीनों की तीनों बातों को लागू प्रदेश में करने का काम करें। जब चौधरी देवीलाल ने कहा था बुढ़ापा पेंशन ले आऊंगा, 10,000 के कर्जे माफ करूंगा, टैक्स को गड्ढा बनाऊंगा, तो बंसीलाल जैसे लोग कहते थे ना ये हो नहीं सकता था, और हुआ कि नहीं हुआ फिर? तो जो वायदा आपसे करते हैं वायदे आपके पूरे करेंगे। आप लोगों ने परिवर्तन यात्रा के अंदर गांव से बाहर आकर के जो स्वागत किया, जो अभिनंदन किया, जो दोनों भाइयों ने, सुनील ने, इसने जगपाल ने जो ज्वाइनिंग करी, इनका स्वागत करता हूं। आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने परिवर्तन यात्रा का जो आज आपके गांव में पहुंचने के ऊपर हौसला बढ़ाया और जो आपने समर्थन दिया, जो आपने कहा कि हम 100% परिवर्तन करेंगे, इसके लिए हम आपसे सदा आभारी रहेंगे। खास करके इस गांव ने जैसे ही आपके होटल में परिवर्तन यात्रा का एंट्री हुई, एक मैसेज दे दिया कि अब की बार होटल की जनता भी 100% बदलाव करेगी, परिवर्तन करेगी। करोगे परिवर्तन? बहुत धन्यवाद आपका। एक नारा बोलूंगा, मेरे साथ बोला एक ये नारा। आपका गांव जो है, इस गांव के अंदर बड़ी मान्यता है। श्री रामदास बाबा की जय हो।